तो आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर 16 तक। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अब्राहम से काफी कुछ जाना। अब्राहम ने जैसे एस्थर को बताया और एस्थर ने फिर इस बुक के द्वारा जो हमें बताया, हमें काफी कुछ समझ में आया कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। जो भी हम डिजायर करते हैं वो हमें दिया जाता है, लेकिन क्यों हमारे तक नहीं पहुंचता है कभी कभी? क्योंकि हम उसे रेजिस्ट कर देते हैं, हम उसको अपने तक आने से रोक देते हैं। डाउट, फियर, गिल्ट, शेम या लोअर फ्रीक्वेंसी की जो भी वाइब्रेशन है उसमें डालकर या नेगेटिव थॉट डालकर कि नहीं, शायद ये मेरा पूरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमें बहुत डिटेल में अच्छी तरह से ये बता रहे हैं अब्राहम की कैसे हमको अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। चैप्टर वाइज चैप्टर उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया कि कैसे हम इस दुनिया में रहें, क्या सही तरीका है रहने का, क्या सही तरीका है अपनी विशेष को पाने का। तो अगर आपको ये जो चैप्टर में इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट है, तो ये चैप्टर्स को पढ़िए। आप बुक के द्वारा पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, मेरे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस को पूरा देखिए। और अगर आप मेरी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16। हम्म। You are co-creating within a magnificently diverse universe. If you have the ability to imagine it or even to think about it, this universe has the ability and the resources to deliver it fully unto you. For this universe is like a well-stocked kitchen with every ingredient imaginable at your disposal, and within every particle of this universe is that which is wanted and the lack of it. This perspective of abundance and the lack of it is the environment in which focus is possible, and focus activates the law of attraction. अब वो बोलते हैं कि अब्राहम बोल रहे हैं, यू आर को क्रिएटिंग विद इन अ मैग्निफिसेंट डाइवर्स यूनिवर्स। इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे यूनिवर्स में, इतना तरह तरह की चीजें हैं लाइफ में जानने के लिए। यूनिवर्स ग्रो हो रहा है क्योंकि हम डिजायर इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे कैसे हमने यूनिवर्स में डिजायर्स भेजी, कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो हम भी इस यूनिवर्स को बढ़ाने में, डाइवर्स करने में मदद कर रहे हैं, हम भी इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। और अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप कुछ सोच सकते हो, है ना, और अपनी डिजायर को उस पर फोकस कर सकते हो, तो आपको वो यूनिवर्स जरूर देगा। जैसे कि एक यूनिवर्स तो एक किचन की तरह से है ना, जहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपके पास। जैसे सारे मसाले आपके पास होते हैं, सारे अनाज आपके पास होते हैं, किचन में सारी तरह की चीजें होती हैं जिससे आप अपना कुछ भी खाना बनाते हो, कुछ भी फूड बनाते हो। तो वो उसके पास है। अब आपको क्या इंग्रेडिएंट आपने आपके उसमें डालना है, आपकी डिजायर में, वो आपको बता दिया गया है ना। और कैसे आपको मूव करना है वो भी आपको पता है। तो आपको क्या करना है कि अबंडेंस, द पर्सपेक्टिव ऑफ अबंडेंस एंड द लैक ऑफ इट इज द एनवायरमेंट इन विच यू फोकस। फोकस इज पॉसिबल। अब आप उसको अबंडेंस की तरह से देख रहे हो या उसको लैक की तरह से देख रहे हो कि मेरे पास ये इंग्रेडिएंट नहीं है, शायद ये होता तो मैं आगे बढ़ सकता था। या आप सोच रहे हो कि अबंडेंस है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है और यहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। If you don't have the ability to know what you do want, you will not have the ability to know what you don't want. And without the ability to know what you don't want, you couldn't know what you do want. And so it is through your exposure to life experience that your natural preferences are born. In fact, these preferences are exuding from you in all moments of every day at many levels of your being. Even the cells of your well tended to body are having their own experience and are emanating their own preferences
and every preference is recognized by source and immediately answered with no exceptions. अब वो बोल रहे हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, है ना, और क्या नहीं चाहते हो। तो कई बार हम ये पता ही नहीं चला पाते कि मुझे चाहिए क्या। किसी से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या इस जीवन में, तो वो नहीं बता पाता है। तो उसे जब ये ही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, तो उसे कैसे पता होगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। तो हमें बिल्कुल फोकस रहना है कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए पे फोकस नहीं करना है, जो चाहिए वो फोकस करना है। तो पहले तो अपना गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। अगर मुझे इस एग्जाम में पास होना है तो मुझे, मेरा ये गोल है, मुझे ये चाहिए। मुझे किसी से रिलेशनशिप ठीक करना है तो मुझे ये चाहिए। मुझे उस पर्सन के में नेगेटिव नहीं ढूंढना है, और उस पर्सन का क्या पॉजिटिव साइड है ये चाहिए। और ये नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए पर फोकस नहीं करना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए, जो कि हमें पता ही नहीं होता है कि चाहिए क्या और नहीं चाहिए क्या। और इस यूनिवर्स में इतना सारा अबंडेंस है, वो हर चीज आपको देने के लिए खड़ा हुआ है। और जो वो बोल रहे हैं कि आपका जो हर एक सेल है ना, जो आपकी बॉडी जिससे बनी हुई है, वो भी जानता है कि उसको क्या चाहिए। और वो अपनी डिजायर बताता है कि मुझे, मेरे अंदर ये कमी हो रही है तो मुझे ये चाहिए। तो जब आपके एक एक सेल को पता है और यूनिवर्स आपके सेल को वो ही चीज भेज रहा है जो उसको चाहिए, तो आप क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। Unwanted must be allowed for wanted to be received. हम्म। Sometimes our physical friends express their desire for a less diverse universe. They हम्म। long for a place where there are not so many unwanted things, a place where more things are exactly as they prefer them to be. And we always explain that you didn't come forth into this physical experience wanting to take all of the experiences that exist and whittle them down to a handful of good ideas upon which all of you agree, for that would lead to endedness, which can't be. This is an expanding universe, and all things must be allowed. In other words, for you to understand and experience what you desire, you must understand that which you do not desire. For in order to be able to choose and focus, both must be present and understood. तो अनवांटेड मस्ट बी अलाउड फॉर वांटेड टू बी रिसीव्ड, है ना। तो जो अनवांटेड चीजें हैं जो आप नहीं चाहते हो, उनको आपको पता होना चाहिए कि अब आपको, यहाँ तक हम इस चैप्टर तक आ चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें मैं नहीं चाहता हूँ, तो मुझे इन पर फोकस नहीं करना है। और ये चीजें मैं चाहता हूँ ये मुझे मिलेंगी। Sometimes our physical friends express their desire for a less diverse universe. They long for a place where there are not so many unwanted things, a place where more things are exactly as they prefer to be them to be. And we always explain that you did not come forth into the physical. अब वो बोलते हैं कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसी चीजें चाहिए जो हमारे जैसी हो। हमें हमारे जैसी चीजें, जैसे ही लोग हों, हमारे जैसा ही सोचने वाली चीजें हो यहाँ पर। तो आप ये सोचिए, अगर आप अपने जैसे ही लोग आसपास पसंद कर लेंगे जो आपकी ही चॉइस और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होंगे, तो कितनी बोरिंग लाइफ हो जाएगी हमारी। हमें तो अच्छा ही नहीं लगेगा। मान लीजिए मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, बटर स्कॉच, है ना, और जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं सबको एक सा जानता हूँ, तो वो भी सब बटर स्कॉच खाएंगे। तो आप सिर्फ बटर स्कॉच की बात कर रहे हो, है ना। आपको, आपके पास कोई ना चॉकलेट आइसक्रीम का डिस्कशन है ना कोई और आइसक्रीम खा रहा है, तो बटर स्कॉच तो खत्म ही हो जाएगी जो जिस भी शॉप पर आप खाने गए हो। तो आप ये सोचिए ना कि आपके एक ही जैसी चीजें कैसे हो सकती हैं जब हम इतने डाइवर्स लोग हैं, सबकी डाइवर्स प्रेफरेंस है। तो हम कैसे चाह सकते हैं कि हर चीज मेरे अकॉर्डिंग हो और मेरा जैसा वर्ल्ड हो। तो वो आपके लिए बहुत बोरिंग और बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। आपको लगेगा ये भी कोई जीना है, कि सब वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं जैसे मेरी प्रेफरेंस है, सब मेरे तरह से ही बात कर रहे हैं। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो सामने वाले को भी गुस्सा आ रहा है, मैं हंस रहा हूँ तो सामने वाला भी हंस रहा है। तो ये तो कॉपी कैट जैसा। आप सोच के देखिए, जब हम खेलते थे किसी की कॉपी करते थे तो बोरिंग हो जाता था कि कितने टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो हमें मजा आता है कि कोई किसी की किसी कुछ और प्रेफरेंस है, किसी की और लाइकिंग्स हैं, फिर हम इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। तो हम नहीं चाह सकते कि एक जैसा ही चीज हो। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है, जो चाहिए उस पर फोकस करना है। You didn't come to fix a broken world.
as non-physical source energy expressing through your physical experience. Your physical experience is truly the leading edge of thought. And as you are fine-tuning your creative experience, you are taking thought beyond that which it has ever been before. अब वो बोल रहे हैं क्योंकि आप एक नॉन फिजिकल से फिजिकल एक्सपीरियंस लेने आए हो, मतलब आप आत्मा से एक जन्म लिया है इस वर्ल्ड में, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस लेने आए हो कि ये एक्सपीरियंस क्या होता है, इस वर्ल्ड में कैसे रहा जाता है। आपको वहां से, जब हम एक आत्मा थे तो हमें वहां की दुनिया से बहुत जानने की एक्साइटमेंट थी कि यहाँ पर होता क्या है, पृथ्वी में होता क्या है, जाकर तो देखा जाए यहाँ पर लोगों की डिजायर कैसे पूरी हो रही है, यहाँ सब को एक एक बॉडी मिली हुई है रहने के लिए, वो बॉडी की केयर कर रहे हैं। तो हम वहां से पता नहीं क्या क्या डिजायर लेकर आए थे कि हम यहाँ पर आके ये सब चीजें देखेंगे और जानेंगे। तो आप यू आर फाइन ट्यूनिंग योर क्रिएटिव एक्सपीरियंस, यू आर टेकिंग थॉट बियॉन्ड, और आप यहाँ पर सब देखने आए हो और हर लीडिंग एज पर खड़े हो थॉट के, मतलब आप में से डिजायर निकले जा रही है ना, आप सोचते जा रहे हो, आपके अंदर से दिमाग में से निकल रहा है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो आप ऐसे वर्ल्ड में आए हो जहां आपके पास अथाह चीजें हैं जानने के लिए, और अथाह चीजें आपको देने के लिए भी यूनिवर्स के पास हैं। और ये आप सब जान के आए थे जब आप थे नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, तब आपको ये पता था कि मैं ये एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। As you enthusiastically made the decision to come into this physical body and create in this way, you understood from your non-physical vantage point that this physical world was not broken and in need of repair, and you didn't come forth to fix it. अब जब आप ऊपर थे, है ना, जब आपका पास ये बॉडी नहीं थी तो आप इस वर्ल्ड को देख रहे थे, तो आपको इतना अच्छा लग रहा था ये वर्ल्ड ना। तब आप यहाँ पर आके ये क्यों सोचने लगे कि इस वर्ल्ड में ये पर्सन खराब है, या वहां पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, या वहां पे वॉर हो रहा है तो गलत है। तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस से ये क्यों जान लगे? वहां से तो आप ये आए थे ना देख देख कर कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं और आपको जाना ही है इस वर्ल्ड में सब चीज एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आप यहाँ आए हो ये सही करने के लिए नहीं आए हो कि ये सब चीजें सही कैसे होंगी, ये वॉर कैसे खत्म होगा, ये पर्सन गलत है तो मैं इसको ठीक कर दूं, या ये मेरी लाइफ में इसने गलत किया है तो मैं उसको ठीक कर दूं। तो ये आप करने नहीं आए हो, आपका अपना एक्सपीरियंस, अपने ऊपर टाइम दिमाग लेकर आए हो कि मुझे जानना है हर चीज। तो ये बोल रहे हैं कि आपको आपको किसी को ठीक नहीं करना है, आपको जो पर्सन जैसा मिला है सामने जैसा है उसको एज इट इज लेना है कि वो जैसा है, उसको यूनिवर्स ने उसके एक्सपीरियंस से वैसे भेजा है, और आप अपने एक्सपीरियंस से आए हो। तो ये बोल रहे हैं कि आप चीजों को ठीक करने में मतलब हो, एक्सपीरियंस लो, खुशियां लो। हाँ। You saw this physical world as a creative environment in which you and everyone else could express yourselves creatively, and you didn't come forth to try to get others to stop doing what they are doing and do something else. You came forth understanding the value in the contrast and the balance in the variety. तो आप जब ऊपर से आए हैं, आपको ये फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी मिली है, तो आप एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे, आप खुशियां बटोरने के लिए आए थे, आप देखने के लिए आए थे कि क्या क्या है यहाँ पर, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मुझे स्पिरिचुअलिटी में अपने जो जो भी मेरे पास लाइफ से कर्माज मेरे बंधे हुए हैं उनको मैं ठीक करने आया था। और यहाँ आकर मेरे को क्या लगने लगा कि ये पर्सन गलत है, ये पर्सन ठीक नहीं कर रहा है, इसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया। तो आप इस चीजों के लिए नहीं आए थे, आप किसी को फिक्स करने नहीं आए थे, आप किसी की बुराइयां हटाने नहीं आए थे, आप सिर्फ एक्सपीरियंस और खुशियां लेने आए थे। और इस यहाँ पर इतनी जो वैरायटी है, इतनी चीजें हैं, इन चीजों का मजा लेने आए थे। लेकिन आप क्या लग गए, आप उसी चीजों में घिर गए और आप लोगों को फिक्स करने लगे कि ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, आप इस चीज के क्राइटेरिया में लग गए। Every physical being on your planet is your partner in co-creation, and if you would accept that and appreciate the diversity of beliefs and desires, all of you would have more expansive, satisfying, and fulfilling experiences. ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं अब्राहम कि जितने भी आपके जो लोग संग में हैं, आपके जो प्लैनेट पर हैं, वो सब आपके पार्टनर हैं। आप उनको अपना दुश्मन मत मानिए, चाहे वो कैसा भी है, क्योंकि यूनिवर्स की नजर में हर कोई एक सा है, चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे वो संत है, चाहे कोई महात्मा है, चाहे कोई वॉर कर रहा है, चाहे कोई गलत बोल रहा है, चाहे वो ठीक बोल रहा है। यूनिवर्स की नजर में कुछ गलत नहीं है। तो आप क्यों किसी को गलत या सही मानते हैं?
आप बस सिर्फ अपने से मतलब रखिए, अपनी वाइब्रेशन अच्छे रखिए, आपके चारों तरफ अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होंगे, आप अच्छी तरह से बोलेंगे, आपकी तरफ सब अच्छा जाएगा। आप जज मत करिए। हम जज करने बैठ जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो पर्सन गलत है, उसके मॉरल्स गलत हैं, उसका कैरेक्टर गलत है। आप सिर्फ अपने से मतलब रखिए, क्योंकि आप इस डाइवर्स, अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, अगर सिर्फ सारे लोग संती बन जाएंगे तो जीवन कैसा होगा आप सोच के देखिए। और सारे लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे तो जीवन कैसा होगा, तो आप सोच के देखिए। तो डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी का एंजॉयमेंट करिए। आप किसी को भला बुरा, इसने मुझसे कुछ कह दिया, इसने मुझसे ये बोल दिया, तो ये सब चीजों पे दिमाग मत लगाइए। बस कंपैशन, फॉरगिवनेस, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लव, ग्रैटिट्यूड, इन चीजों में आप रहिए। और बस सिर्फ अपने से, अपने को वेलबींग, अपनी वेलबींग पता है कि आपकी वेलबींग होएगी, यूनिवर्स आपकी वेलबींग चाहता है, बस उसी पर दिमाग लगाइए, उसी पर फोकस करिए। Every physical being, do not put those unwanted ingredients in your pie. Imagine हम्म। yourself as a chef in an extremely well-stocked kitchen that contains every imaginable ingredient. Let us say that you have a clear idea of culinary creation you desire and you understand how to combine these easily accessible ingredients in order to fulfill your desire. And as you proceed, there are many ingredients that are not appropriate for your creation, so you don't utilize them, but you also feel no discomfort about their existence. You simply utilize the ingredients that will enhance your creation, and you leave the ingredients that are not appropriate for your creation out of your pie. अब वो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि आप अपने जो भी पाए, मतलब जैसे हम पाए बनाते हैं जिसमें हम डो बनाते हैं, उसमें शुगर डालते हैं और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालते हैं, ऐसे पाए बनाते हैं। तो अब मान लीजिए इन्होंने पाए लिया है, हम सोच लीजिए एक पराठा बना रहे हैं। अब पराठा बनाने में हमें आटा चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो हमने उसे आटा लगाया, तो बस 3 चीजों से हमारा आटा लग गया। अब आप सोचिए कि वहां पर आपकी ये सारे मसाले तो रह ही गए, आपकी दालें तो रह ही गई, तो क्या आपको खराब लगा? कि आपको क्या जरूरत थी उनको डालने की? नहीं थी ना। तो आप यही सोचिए कि इस वर्ल्ड में जितनी मुझे जरूरत है, जितने लोगों की जरूरत है, जैसी चीजों की जरूरत है, बस मुझे वो यूज करना है, बस उनसे काम है मुझे, है ना। जो चीज अनवांटेड है मेरी लाइफ में, मुझे उनसे दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर आपके पास कोई इंसान बैठा है ना, कभी कभी कोई इंसान बैठ के, हम बैठे हैं किसी एक ग्रुप में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, और कोई इंसान कंटिन्यूअस गॉसिप कर रहा है, कंटिन्यूअस गॉसिप कर रहा है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपका दिमाग क्या, ये पर्सन कितना खराब है, ये गॉसिप कर रहा है, इसने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया ये। तो आप ग्रहण मत कीजिए, आप सुनिए मत, क्योंकि वो उसका पर्सपेक्टिव है, आपका पर्सपेक्टिव नहीं है। हम क्या करते हैं, जो भी चीज अनवांटेड है उसको भी अंदर ले लेते हैं, है ना। आपने जब पराठा बनाया तो क्या आपने उसमें दाल भी डाल दी क्या? क्या आपने उसमें क्या कहते हैं, कुछ और चीज जो भी आपकी किचन में, सोडा डाल दिया क्या? क्या आप उसमें बेकिंग पाउडर डाला? नहीं ना, क्योंकि जब पराठा बनाएंगे तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का कोई काम नहीं है। तो क्या आपने उसमें डाला? नहीं डाला ना। तो आपके पास जो चीजें आसपास हैं और कोई इंसान उसमें से आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो क्या आप अपनी जिंदगी में उसका असर आने देंगे? नहीं आने देंगे ना। तो फिर क्यों आने देते हैं आप? वो ये अब्राहम ये सिखा रहे हैं कि जो भी इस हमें यूनिवर्स में, जो भी डाइवर्स यूनिवर्स में इतनी चीजें, इतने तरह तरह के लोग हैं, इतनी तरह तरह का सामान है, क्या हर चीज आपको यूज में लेनी है? नहीं लेनी है ना, क्योंकि आपका इंग्रेडिएंट तो वो नहीं बन रहा है। तो फिर आप ऐसे लोगों की बातों से, ऐसी चीजों से अफेक्ट क्यों हो जाते हैं? हाँ जी। Some of the ingredients in this well-stocked kitchen are harmonious with your creation, and some of them are not. But even though adding some of these ingredients to your creation would absolutely ruin your pie, and you don't feel the need to push against those ingredients or to ban them from the kitchen because you understand that there is no reason for them to end up in your pie unless you put them in it. अब वो And बोल रहे हैं since कि, अच्छा, अभी यहाँ तक समझते हैं कि, अब वो बोल रहे हैं कि आपकी किचन में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, तो आपने अपने जो पाए का डो है उसमें सब चीज तो नहीं लगाई ना, सब चीज नहीं लगाई।
और ना आपको जरूरत थी। अगर आप उसमें सब चीज डाल देंगे तो आपकी वो जो पाए का जो डो है वो खराब हो जाएगा। मैं पराठा बना रही हूँ, उसमें मैंने बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल दिया, या मैंने सोचा कि उसमें ऑयल भी डाल दूं, मैं उसमें कुछ डाल के नमकीन भी डाल दूं, तो क्या वो खराब नहीं होगा? वो खराब होगा ना। जो उसका जो बेसिक है कि वो नमक आटा और पानी से लग जाता है, तो मैं उसके अलावा उसमें कुछ भी डालूंगी तो वो गलत हो जाएगा। वो पड़ा रहे आपकी किचन में तो वो भी कोई यूज में नहीं आएगा। सालों कई चीजें तो ऐसी होती हैं किचन में जो पड़ी होती हैं जो सालों यूज नहीं आती हैं। तो आप क्या जबरदस्ती उन्हें डालेंगे? नहीं डालेंगे, तो उन्हें पड़ा रहने दीजिए। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में ऐसे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है, तो आप उनको क्यों अपने अंदर, अपने जो कहते हैं ना हमारी जो पीस को क्यों भंग होने देते हैं? आप क्यों उनमें दिमाग लगाते हैं, क्यों जज करते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ? तो आपने ग्रहण किया इसलिए वो आपकी लाइफ में आया। And since यू आर क्लियर। from you and sin from एंड सिंस यू आर क्लियर, ये वाला, एंड सिंस यू आर क्लियर अबाउट विच and वन। since you are which ones enhance your creation and which ones don't enhance it, you feel no concern about the great variety of ingredients that exist. अब इतने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं तो आपको पता है ना मेरे पाए में बस यही चीजें डलेंगी और इन्हीं चीज से अच्छा बनेगा। अब मैं पराठे में अपने, चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी कि शायद वो और करारा और खस्ता बन जाए पराठा। तो बस इससे ज्यादा तो मैं कुछ और करूंगी नहीं कि उसमें हर चीज डाल दूं जो मेरी किचन में बनी हुई है। तो ये ऐसे ही मेरी लाइफ में मुझे ये समझना है कि कई चीजें हैं लाइफ में, है ना, और मुझे आगे बढ़ना है। ये चीजें मेरे पास रखी हैं, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, और मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो कोई मुझे रोक रहा है, कोई मुझसे कुछ कह रहा है, तो मुझे वो उन बातों को ग्रहण नहीं करना है, उन चीजों को आगे नहीं लाना है, उनको जज नहीं करना है। मुझे बस आगे जाना है। मुझे अपना एक्सपीरियंस और अपनी लाइफ को बनाना है। मुझे औरों की लाइफ, और में क्या चल रहा है, औरों की लाइफ में क्या चल रहा है, या और मुझसे क्या कह रहे हैं, या कोई चीज मेरे काम में नहीं आ रही है, उसे मुझे यूज में नहीं लेना है। There is enough room for all diverse thoughts and experiences from your non-physical perspective of the enormous variety of experiences, beliefs, and desires that exist among the people of your world. You felt no need to omit or control some of them. You understand that there is room enough in this expansive universe for all manner of thought and experience. You had every intention of being deliberate about your own creative control of your own life experience and your own creations, but you had no intentions of trying to control the creations of others. तो वो ये बता रहे हैं कि जब आप फ्रॉम योर नॉन फिजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द इनॉर्मस वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस बिलीफ एंड डिजायर दैट एग्जिस्ट अमंग द पीपल ऑफ योर वर्ल्ड, यू फेल्ट नीड नो नीड टू ओमिट और कंट्रोल सम ऑफ देम। अब इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी उनकी डिजायर है। किसी की डिजायर है मुझे चोरी करना है, किसी की डिजायर है कि मुझे कहीं जाकर कुछ खेलना है, किसी की डिजायर है कि मुझे किसी की और की चीज को हत्याना है, किसी की डिजायर है कि मुझे मर्डर करना है। तो आपको मतलब नहीं होना चाहिए कि किसी और की क्या डिजायर है, क्योंकि ये डाइवर्स वर्ल्ड है, ये इतने सारे लोग हैं। किसी की डिजायर है कि मुझे किसी से गंदा ही बोलना है, तो मुझे, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ कि वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, वो क्या कर रहा है। जैसे हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यहाँ पर उनका इंडिकेशन है। जैसे हम सुबह सुबह न्यूज देख रहे हैं, हम न्यूज में बताया कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर ये मर्डर हो गया, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी लाइफ में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया अब क्या हो रहा होगा। तो हमें, ये डाइवर्स वर्ल्ड है। आप किसी चीजों पर इतना अपने ऊपर असर मत होने दीजिए। आपका काम है यहाँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस लेने आए हैं आप, क्योंकि जब आए थे आप यही सोच के आए थे कि मैं हर चीज जानूंगा, हर चीज ट्राई करूंगा। अपने अपनी इंटेंशंस पर ध्यान दीजिए, अपने को कंट्रोल करिए। और उन्होंने अपने को कंट्रोल करने का तरीका बताया है कि हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए, खुशी जॉय फीलिंग में रहिए। तो ये ही एक्सपीरियंस करने आए थे, तो आप इसी पर अटे रहिए, डटे रहिए। और क्या आपके चारों तरफ सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस पर दिमाग मत लगाइए। The variety didn't frighten you, but instead inspired you, for you knew that you were each the creator of your own experience, and you understood that
Your exposure to the contrast would inspire specific directions within you, and that just because others may choose differently, it didn't make you right and them wrong, or them right and you wrong. You understood the value of the diversity. जब आपको ये पता चल गया है कि डाइवर्स यूनिवर्स है, इसमें तरह तरह के लोग हैं, उनकी तरह तरह की सोच है, तरह तरह के रिलीजन है। हम कभी कभी इसी बात पर आर्ग्यू करने लगते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, उनका रिलीजन गलत है, वो गलत शिक्षा दे रहा है, हमारा ठीक कह रहा है। तो कोई चीज ये बोल रहे हैं अब्राहम, कोई चीज ना गलत है ना कोई चीज सही है। ना तो वो सामने वाले आप ये बोल सकते हो कि पूरी तरह से सही है, ना आप पूरी तरह से सही हो, ना आप पूरी तरह से गलत हो, ना वो गलत है। तो आप क्यों दिमाग लगाते हो कि सामने वाला सही या मैं गलत, या मैं गलत मैं सही वो सामने वाला गलत? तो आपको ये दिमाग लगाने के लिए भेजा ही नहीं है। आप इस यूनिवर्स में आए हो, आप अपने से मतलब रखो। सब लोग, अगर इस तरह की दुनिया नहीं होगी तो वो लाइफ में जीने का मजा भी नहीं आएगा, है ना। सारे लोग अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हमारी लाइफ में खुशी खुशी हो, दुख हो ही नहीं, तो हमें खुशी का पता ही नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा ना। अगर हमारी लाइफ में कभी हमने दुख देखा ही नहीं होता तो हमें क्या पता खुशी क्या होती है। जब दुख आता है तभी खुशी आती है ना। तो जब दुख का हमें एहसास होता है तभी हमें खुशी का भी एहसास होता है। अगर सिर्फ हमारी लाइफ में खुशी रहे तो हमें खुशी का पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में ये कुछ इंजॉयमेंट की चीज है। हमें क्यों पता चल रहा है ये खुशी जॉय की फीलिंग है? क्योंकि कहीं दुख आता है तभी हम खुशी का एहसास करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जब गलत होंगे, कुछ अच्छे होंगे, तो ये एक मिक्सचर ऑफ, जब हम सब तरह तरह के लोग होंगे तभी अच्छा लगेगा। अगर एक तरह की सारी दुनिया हो गई, एक तरह सा ही सब कुछ होने लगा, तो वो दुनिया भी जीने लायक दुनिया लगेगी नहीं। ये हम अभी सोचते हैं कि वो पर्सन मेरे जैसा हो जाए, या मैं जैसा बोलता हूँ वो पर्सन भी मेरी तरह से बोलने लगे, मुझे अपने जैसा कोई इंसान मिल जाए। लेकिन जब आपको अपने जैसा कोई इंसान जो कि बिल्कुल हूबहू आपके जैसा हो, तो आपको वो नहीं अच्छा लगेगा। तो आप यही मानिए कि डाइवर्स यूनिवर्स है, और मैं किसी की जो कोई जो जो भी पर्सपेक्टिव से वो सोच रहा है वो उसका पर्सपेक्टिव है, और जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो मेरा पर्सपेक्टिव है। तो मुझे किसी को चेंज नहीं करना है, मुझे किसी को बताना नहीं है कि तुम गलत मैं सही, है ना। तो ये सब करने नहीं आए हैं हम, तो अपनी दुनिया अपना जीवन जीने आए हैं। अब There इसमें is यहाँ पर, enough अब यहाँ पे एक चीज और सोचिए कि यहाँ पर अब आप सोचिए कि हम पेरेंट हैं, एज अ पेरेंट बच्चों को समझाने लगते हैं, तो हमें बच्चों को भी नहीं समझाना है ना। आप एक उम्र तक, थर्ड फोर्थ तक, या मतलब 5-6 साल तक आप अपना उसका जीवन में समझाइए जो भी आपका जो वैल्यूज है, लेकिन उनके कोई बिलीफ मत बनाइए। हम वो भी उनकी लाइफ भी अपनी तरह से चलाने लगते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी तरह से सोचेगा, ये मेरी तरह से जिंदगी जिएगा, ये मेरे जो सपने थे वो मेरे सपने पूरे करेगा। तो आप सोचिए, आपने अपनी दुनिया तो बना ही रहे हैं, अपनी दुनिया दूसरों को देखकर बना रहे हैं, और जो आपका क्रिएशन है, मतलब आपका जो बच्चा है, उसकी भी लाइफ आप अपनी तरह से कर रहे हैं कि इसके लिए ये गलत है, इसके लिए ये सही है। हर पर्सन को अपनी लाइफ खुद एक्सपीरियंस करनी है। हर पर्सन की लाइफ में खुद अपने आप एक्सपीरियंस आने दीजिए। आप कोई डेस्टिनी किसी की लिख नहीं सकते हैं। अगर आपने उस बच्चे को कितना भी कुछ समझाया, उसकी लाइफ में जो होगा वो होगा। तो इसलिए हम किसी भी चीज में ये ना सोचे कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है और सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है। there is enough room for all diverse thought and experience. हम्म, Here is the process by which your uni हम here किधर is हैं? the नहीं, इधर है हम। द वेराइटी डिड नॉट फ्राइटन यू। variety didn't frighten you, but instead inspired you. For you knew that you were each the creator of your own experience, and you understood that your exposure to the contrast would inspire specific directions within you, and that just because others may choose differently, it didn't make you right and them wrong, or them right and you wrong. हाँ, You ये understood the value of diversity. ये हम पढ़ चुके हैं कि वही है कि ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला। अब ये वहां से Here पढ़ेंगे। is the process by which your universe expands. So, from the variety of or contrast, your own preferences or desires are born, and in the moment that your preferences begin to exist, it begins to draw to itself through the law of attraction, the essence of that which matches it, and it then begins an immediate expansion. फिर वो यही बता रहे हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में आए हैं, आपके अंदर से डिजायर निकली,
जैसे ही डिजायर निकली, यूनिवर्स खड़ा था वहां आपको देने के लिए। वो जैसे ही उसने वाइब्रेशन आपकी मैच हुई, उसने आपको देना शुरू कर दिया। जैसे ही आपने देना शुरू किया, यूनिवर्स एक्सपैंड होने लगा। ये होता है एक्सपेंशन। इस तरह से जितनी जितनी डिजायर होंगी, एक्सपैंड होंगी, वो यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड होता चला जाएगा। तो ये है इमीडिएट एक्सपेंशन का तरीका। हम्म। And as you pay attention to the way you feel and continue to choose good feeling thoughts regarding your newly born preference, you stay aligned with it, and now it gently and easily appears in your experience. And you have now created your desire. But along with this newly achieved physical manifestation of your desire comes an evolved perspective, and so the vibrational characteristics of you and everything about you have shifted somewhat, and you have moved into a new set of contrasting circumstances that will again inspire you, preferences within you, and now new rockets of desire emanate from you. अब वो बोल रहे हैं, जैसे ही आपने कोई डिजायर, जब आपको समझ में आ गया कि कैसे मुझे अपनी डिजायर को पाना है, कैसे मुझे अलाइनमेंट में रहना है, कैसे मुझे जॉय और पॉजिटिव थॉट्स में रहना है, तो मैंने जब डिजायर की तो वो मुझे मिलने लगी। जैसे ही मेरी एक डिजायर पूरी हुई, मेरी दूसरी डिजायर आ गई। जैसे मेरी दूसरी डिजायर पूरी हुई, क्योंकि मुझे अब पता चलने लगा है कि कैसे मेरी डिजायर पूरी होगी, तो मेरे पास डिजायर 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 आ गई। वैसे भी हम हर पल हर क्षण डिजायर करते हैं। हमारी, क्योंकि हम ये बॉडी लेकर आए हैं, इस बॉडी की नीड है, हमें फूड चाहिए ही चाहिए, तो हमारी डिजायर होएगी होएगी। किसी को सन्यासी बनना है तो वो भी एक डिजायर है। किसी को जंगल में जाकर रहना है तो वो भी एक डिजायर है। किसी को सिर्फ कुछ ही खाना पीना खाकर जीवन बिताना है, लग्जरी में नहीं जीना है, तो वो भी एक डिजायर है। तो हर चीज हम हर पल हर क्षण डिजायर कर रहे हैं। डिजायर का, कहते हैं ना, वो डिजायर हर सुबह से शुरू होती है और रात तक हमारे दिमाग में डिजायर है कि आज मुझे ये खाना है, तो ये मेरी डिजायर है। आज मुझे यहाँ जाना है, ये मेरी डिजायर है। तो आज मुझे इस तरह से काम करना है, ये मेरी डिजायर है। आज मुझे क्लास लेनी है, ये मेरी डिजायर है। तो हर पल हर क्षण हम डिजायर कर रहे हैं, और हर पल हर क्षण यूनिवर्स हमें देने के लिए बैठा हुआ है। And in the moment that this new desire exists, it too begins to vibrationally draw unto itself and it to expand. So now, as you continue to pay attention to the way you feel and you choose good feeling thoughts regarding these newly born preferences, you remain vibrationally aligned with it. Therefore, it gently and easily appears in your experience, and again you have created your desire, and again you have achieved a powerful place of clarity, while another new set of contrasting factors surround you, which again will cause a new rocket of desire to be born. अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि अब आपको आ चुका है कि कैसे अलाइनमेंट में रहना है, कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी डिजायर को फुलफिल करना है, तो आप एक डिजायर पूरी कर रहे हैं, फिर आपके अंदर से एक और आ जा रही है, एक कर रहे हैं फिर एक और आ जा रही है। ऐसी न्यू डिजायर बॉर्न होती चली जा रही है और आपकी वो फुलफिल होती जा रही है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि अब मैं कैसे रहूंगा और मेरी डिजायर कैसे पूरी होंगी। This is how the universe expands, and this is why you are on the leading edge of the expansion. The valuable contrast continues to provide the birthing of the endless new desires, and as each desire is born, source responds to the desire. It is never ending, always flowing, pure, positive energy expansion. अब वो बोल रहे हैं, जैसे जैसे आपकी डिजायर निकलती जा रही है, यूनिवर्स पूरी करता जा रहा है और यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हम एक्सपैंड हो रहे हैं। तो ऐसे सारा दुनिया एक्सपैंड हो रही है, जैसे जैसे हम डिजायर करते हैं। हर पल हर क्षण हम डिजायर करते हैं, और हर पल हर क्षण जो यूनिवर्स है वो हमें हमारी जो डिजायर है उसको फुलफिल करने में लग जाता है। You will never get there, so enjoy your journey. Once you consciously observe from your own creative perspective how each new achievement leads to another new desire, you will begin to personally understand your part in this expansive universe. And in time, you will come to remember that you never get it done because you never cease your awareness of the contrast out of which is always born a new idea or desire. The entire universe is established in that way. And as you begin to relax into the idea that you are an eternal being,
that your desires will never cease to flow, and that any desire that is born has the power within it to attract by law of attraction all that is necessary for the expansion and fulfillment of itself. Then you may remember the immense well being upon which the universe is established, and you may then relax into the eternal nature of your own being. It is then that you will begin to enjoy your journey. अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि अब आप कॉन्शियसली अगर आप जो भी डिजायर करते हो, सोचते हो कि ये मेरी डिजायर होएगी और वो यूनिवर्स पूरी करेगा, है ना, ये उसका काम है पूरी करना और मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा, तो वो आपकी वन बाय वन सारी डिजायर पूरी होती चली जाएगी। ये लॉ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जो आप डिजायर कर रहे हो वो आपको अब, और आप वाइब्रेशनली अलाइन हो सोर्स से, तो वो आपको मिलेगी, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो, आप इटर्नल बीइंग हो, आपके अंदर से डिजायर निकलेंगी और वो आपकी फुलफिल होंगी। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ कैसे पूरा होगा, जो उन्होंने अभी अब्राहम ने हमें इतने चैप्टर से समझाते आ रहे हैं कि वो ऐसे ही पूरा होगा कि जब हम खुशी के, मतलब पूरे एनर्जेटिकली और खुशी वाले और बहुत ही अच्छे मूड में रहेंगे हम हमेशा, तो हमारी डिजायर बहुत जल्द फुलफिल होंगी और बहुत जल्दी वो यूनिवर्स उन्हें हमारी तरफ भेज देगा। If your goal is to finally once and for all achieve all that you desire, you will find yourself unable to ever fulfill that goal. For the expanding nature of this universe defies that idea. You cannot ever get it done because you cannot ever cease to be, and neither can you ever halt your awareness. Yet, out of your awareness will always be born another asking, and each asking will always summons another answering. Your eternal nature is one of expansion, and in that expansion is the potential for unspeakable joy. If your goal is to finally, once and for all, achieve all that you desire, you will find yourself unable to ever fulfill that goal, for the expanding nature of the universe defies that idea. You cannot even ever get it done because you cannot even cease to be. अब वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपने कोई डिजायर करी हो और वो पूरी ना हो, अगर आप अलाइन हो, तो जब आप कोई डिजायर करोगे तो वो आपकी फुलफिल होगी ही होगी, ये मत सोचिए कि वो नहीं होगी। और जब आप जो मांगोगे विद जॉय, विद एक्साइटमेंट, विद अप्रिसिएशन, विद ग्रेटिट्यूड, तो वो जैसे जैसे भी है वो यूनिवर्स हमें लाकर ही देगा। और क्योंकि उससे वो एक्सपैंड होने के लिए खड़ा हुआ है और वो एक्सपैंड होगा और हम बढ़ते चले जाएंगे, अपना डिजायर करते जाएंगे, वो पूरी करता जाएगा, डिजायर करते जाएंगे वो पूरी, क्योंकि एक डिजायर दूसरी डिजायर को, एक चीज मेरे पास आ गई तो मैं फिर आगे बढ़ जाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे दूसरी चीज चाहिए, फिर तीसरी, वो कभी खत्म नहीं होती है। वो हमें एक के बाद एक के बाद हम ऐसे उसमें आते चले जाते हैं लाइफ में, जब हमें डिजायर, डिजायर के बाद डिजायर, वो कभी, कहते हैं ना, हम कभी भी शांत नहीं बैठते, हम एक के बाद एक, जब हमें, अरे जैसे बच्चा होता है ना, उसको एक खिलौना दिला दिया, वो एक खिलौने से खेल लिया थोड़े दिन, फिर उसको दूसरा चाहिए, फिर उसको दूसरा चाहिए, तो डिजायर हमारी, हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम एक चीज हमें मिल गई तो फिर अब हमें दूसरी चीज चाहिए होती है, तो वो निकलती रहेगी और यूनिवर्स ऐसे पूरी करता रहेगा। Feel the balance and perfection of your environment, so the contrast causes new desire to be born within you. The new desire radiates from you, and as you offer the vibration of your new desire, the desire is answered. Every time when you ask, it is given. तो अब आपको पता ही है कि जैसे जैसे आप डिजायर करते हो, वो आप वाइब्रेशन अलाइनमेंट में होते हो, जब आपके इमोशंस बिल्कुल अलाइंड होते हैं, जब आप खुशी की फीलिंग में होते हो, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, लव की फीलिंग में होते हो, तो वो आपको वैसे ही मिल जाती है और यूनिवर्स आपको वैसे ही आंसर करने लगता है, आप मांगते हो वो देता जाता है। Now think about the perfection of this process, continuing new ideas for the improvement of your experience emanate from you constantly and are answered constantly. अब आप सोचो ये कितनी एकदम सटीक प्रोसेस है कि आप जो मांग रहे हो वो आपको दिया जा रहा है, जो आप मांग रहे हो जो आपको दिया जा रहा है, मतलब इसका ये एकदम लॉ की तरह से कि जो आप मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। Consider the perfection of this universal environment. Every point of consciousness is improving its state of being.
in just same way as you, where every desire is understood and answered, and every perspective is honored and responded to. अब वो बोल रहे हैं कि सोच के देखिए कि कितना कितना अजीब है कि मैं अंदर से मेरे अंदर से कोई छोटी सी भी डिजायर है या कोई बड़ी डिजायर है, वो यूनिवर्स समझ रहा है, उसको समझ में आता है। तो आप हम सोचते हैं ना कि मुझे ये इंसान समझे, वो इंसान समझे। क्या कहते हैं कि आप सिर्फ भगवान में दिमाग लगाइए, कहते हैं ना जो संत महात्मा होते हैं कि किसी को मत समझने में दिमाग लगाइए, सिर्फ उसको समझिए, वो आपका सहारा है, वो आपको समझेगा। तो यहाँ जो अब्राहम है वो भी यही कह रहे हैं कि आप सिर्फ किस में दिमाग लगाइए, अपनी अपनी जो भी आपकी विश है, वो आपकी कौन सुन रहा है। ना तो आपके पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको अंदर से पता है कि आप क्या चाहते हो। ना आपके सिबलिंग सुन रहे हैं, ना आपका पार्टनर सुन रहा है, ना आपके कोई और रिश्तेदार सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? सिर्फ वो सुन रहा है। तो आप उसमें कि ध्यान क्यों नहीं लगाते? आपको जो बोला गया है कि आप खुश रहिए, आप अच्छे इंसान बनिए, आप दूसरों के लिए भला सोचिए, तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि सिर्फ वो ही सुन रहा है और वो आपकी चीजें पूरी कर रहा है। तो आपका दिमाग सिर्फ जो चीज आप मांगो उधर मांगो, वो पूरी अंदर से जब वो सुन रहा है, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है वो फुलफिल हो रहा है। तो आप सोचिए वो कितना फुलफिल करने के लिए बैठा हुआ है आपकी। तो ये एक Feel, चमत्कारिक चीज है। feel the balance and perfection of your environment. Every point of consciousness, even the consciousness of a cell in your body, can request an improved state of being and get it. तो ये आप सोचिए कि कितना ये हमारे बैलेंस बनाया हुआ है यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आप नाम देना चाहें, जिस नाम से आप रखना चाहें उस यूनिवर्स का नाम। तो जो हमारा एक एक वेलबींग वो हमारा चाह रहा है, जो मेरा सेल, जो मेरी एक बॉडी का एक इतना सा चुनना सा भी सेल जो कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो डिमांड भी यूनिवर्स सुन रहा है और उसकी फुलफिल कर रहा है। तो मैं तो उसके लिए पूरा एक इंसान हूँ, एक बीइंग हूँ, एक आत्मा हूँ। तो सोचिए वो आपके ऊपर कितनी नजर रखता है और कितना ध्यान रखता है आपका। बस वो जो तरीका बता रहा है, बस उसको फॉलो करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है कि इस तरीका आप ये अपनाइए। जब आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए वो अच्छा होगा और इस तरह से आपकी विशेष पूरी होंगी। Since every request gets granted, there is no competition. Each point of view matters, every request is granted, and as this amazing universe unerringly expands, there is no end to the universal resources that fulfill these requests, and there is no end to the answers to the never ending stream of questions, and for that reason, there is no competition. अब वो बोल रहे हैं जो आप डिजायर कर रहे हो, जैसी डिजायर कर रहे हो इस यूनिवर्स में, वो आपकी वैसी ही पूरी हो रही है। तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने मैंने कुछ चाहा, कि मैंने चाहा कि मुझे मिल जाए 10 करोड़ रुपए, और चयन जी ने भी ये कहा, चाहा कि मुझे मिल जाए 10 करोड़ रुपए। तो जरूरी नहीं है कि ऐसा, अभी ऐसा यूनिवर्स कभी नहीं करेगा कि सिर्फ मुझे दे देगा और चयन जी को नहीं देगा। कोई कंपटीशन नहीं है उसकी नजर में, यूनिवर्स की नजर में, कि मैंने इसको दे दिया, अब तो मेरे पास तो खत्म हो गया, मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं कहाँ से दे दूंगा चयन जी को, या चयन जी को दे दिया है तो वो मुझे इसलिए नहीं देगा कि भाई उसको ज्यादा जरूरत थी, मुझे नहीं थी, तो मैं आपको क्यों दूं। तो ऐसा यूनिवर्स की नजर में कोई ना कंपटीशन है, ना कोई भेदभाव है, ना कोई उसको ये करना है कि ये मेरे को बहुत प्यारा है तो मैं इसको दूंगा और तुम्हें नहीं दूंगा। वो हर पर्सन की डिजायर पूरी कर रहा है, चाहे वो इंसान गलत क्यों नहीं मांग रहा है, वो उसकी भी डिजायर पूरी कर रहा है। तो वो जो डिजायर कर रहे हो वो पूरी कर रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पास ये चीज की कमी हो गई है, या मेरे पास मैं इसको दे सकता हूँ और या उसको नहीं दे सकता हूँ। It is not possible for someone else to receive the resources that were meant for you, and you cannot selfishly squander resources that were intended for someone else. All desires are answered, all requests are granted, and no one is left unanswered, unloved, or unfulfilled. When you stay aligned with your energy stream, you always win, and somebody else doesn't have to lose for you to win. There is always enough. तो यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस है, उसके पास इतना कुछ है देने के लिए। वो आपको, अगर आप भी वही चीज चाह रहे हो या 10 लोग भी वही चीज चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि मुझे ए टाइप की ड्रेस चाहिए, तो सबको
सबको वो ए टाइप की ड्रेस देगा, उसके पास कोई कमी नहीं है ना, वो कहीं से भी टेलर बनाएगा, वो कहीं से भी बेचेगा, वो आपको वो भी चीज देगा। इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है वो कि एक इंसान को दे देगा और उसके पास कमी आ जाएगी और दूसरे इंसान को नहीं देगा। तो वो आप ये सोचिए कि आपकी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो कोई अनआंसर्ड जाएगी नहीं, बशर्ते आप उसके रूल्स को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो जो चीज है उसके पास अथाह है, अबंडेंस में है, बस आप मांगिए। ये मत सोचिए कि उसने उसको दे दिया, अब मेरे पास, अब मुझे कैसे मिलेगा, उसको तो घर मिल गया, अब मुझे घर नहीं मिल सकता है, ये तो यहाँ पर जमीन तो है ही नहीं, अब कैसे मिलेगा। वो कहीं से भी लेकर आएगा, वो आपको देगा, आप उस पर छोड़ दीजिए। Sometimes our physical friends have a difficult time remembering this truth because they may experience some shortage in their experience or observe it in the experience of another. But what they are witnessing is not an evidence of shortage or a lack of resource, but instead the disallowance of the receiving of the resources that have been requested and answered. Step 1 has occurred, the asking is in place. Step 2 has occurred, the answering is in place. But step 3, the allowing hasn't occurred. अब वो बोल रहे हैं कि जो इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो फिजिकल मेरे जैसे, हमारे जैसे जो बॉडी जिन्होंने पाई है, वो लोग ये सोचते हैं कि इसको मिल गया, अब मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि इसको सारा भगवान ने दे दिया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। या ऐसा भी बोलते हैं कि मेरी डेस्टिनी में तो लिखा ही नहीं था, मैं तो लिखवा के ही कमी आया था, इसीलिए मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप चैलेंज कर रहे हो यूनिवर्स को ये बोलकर कि मेरे में तो लिखा ही नहीं था, है ना, कितना गलत बोल रहे हो। जबकि हम ये पता है कि यूनिवर्स के पास तो अथाह है। तो आज के बाद ये शब्द कभी मत बोलना, कभी मत बोलिए कि मेरे पास तो लिखा नहीं था, या मेरी डेस्टिनी में ऐसा लिखा था, या मेरे भाग्य में ऐसा होना लिखा था। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी डेस्टिनी अपने थॉट से, अपने इमोशन से, अपनी वाइब्रेशन से। तो पहले तो ये दिमाग मत लगाइए, और ये मत सोचिए कि उसको दे दिया मुझे तो नहीं दे सकता है, उसके पास तो अच्छा रिलेशनशिप है मेरे पास नहीं है, उसके पास अच्छी हेल्थ है मेरे पास नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है मेरे पास नहीं है। वो सबको देने के लिए खड़ा हुआ है। क्यों आपको नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने डिजायर तो की, उसने आंसर भी की, लेकिन आपने अलाउ नहीं किया, आपने रेजिस्ट कर दिया अपनी ये सब बातें सोच सोच कर, आपने रेजिस्टेंस डाल दिया। तो जो चीज आपके पास आनी थी वो यहाँ रुक गई, वो यहाँ यहाँ वो धक्का मार रही थी, आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, पर वो उसको आपने रोक दिया, वो यहीं पर रह गई। वो ये दीवार क्रॉस ही नहीं कर पाई क्योंकि आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया। If someone is not receiving what they are asking for, it is not because there is a shortage of resources. It can only be that the person holding the desire is out of alignment with their own request. There is no shortage, there is no lack, there is no competition for resources. There is only the allowing or the disallowing of that which you are asking for. तो किसी को मिल जाता है, कहते हैं ना, किसी ने सेम पढ़ाई करी, किसी को अच्छी जॉब मिल गई, किसी को नहीं मिली। तो वो यही कारण होता है कि किसी ने अलाउ कर दिया, किसी ने रेजिस्ट कर दिया। ये कोई किस्मत नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई आके नहीं दे गया है, या हम बोल देते हैं कि उसकी लाइफ में उसने कहीं से सोर्स लगा ली इसलिए उसको मिल गया। ऐसा नहीं है, जैसा उसने सोचा उसको वैसा मिला, उसकी थॉट, उसने रेजिस्टेंस नहीं पैदा किया अपनी लाइफ में। आपने कहीं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंट पैदा किया, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये बात आई है, तो कहीं ना कहीं आप रेजिस्टेंट पैदा करते हो। तो ये रेजिस्टेंट पैदा नहीं करना है हमें लाइफ में, हमें सोचना है कि अबंडेंस है, अबंडेंस है इस यूनिवर्स में, और हमें वो देता ही जाएगा, बस हमें मांगना है। और हमें मांगने का तरीका उन्होंने बता दिया है कि हमें किस तरह से मांगना है, और किस फ्रीक्वेंसी में हमें रहना है, हमें खुश में रहना है। हमें ये नहीं सोचना है कि इसको दे दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, ये बहुत अच्छा आदमी है इसलिए इसको पहले मिल जाएगा, या ये बहुत अमीर है तो इसको पहले मिलेगा, मुझे बाद में मिलेगा। अगर आपने ये सोच ही लिया तो आपने रेजिस्टेंस पैदा कर लिया, है ना। और आपको ये नहीं सोचना है कि आप इस दुनिया में आए हो तो आप लोगों को सही करने आए हो, या ये गलत है, ये मैं सही हूं, मैं गलत हूं, ये सही है। आपको किसी और पर देखना ही नहीं है। जब आपको ये बॉडी दी जा रही थी ना, जब आप इस बॉडी में आए थे, जब आप यूनिवर्स के साथ थे, तब आपने ये सोचा था कि मैं इस वर्ल्ड में जाऊंगा। पहले तो आप ये मानिए कि जो आपको ये फिजिकल बॉडी मिली है ये बहुत तपस्या से मिली है। तो जब आप इस तपस्या को
ऊपर करके आए हैं और आपको ये बॉडी मिली है, जैसे अब्राहम को नहीं मिली ना, उन लोगों को नहीं मिली, क्योंकि कुछ ऐसा होगा कि उन्होंने इतना नहीं मांगा, हमने अब मांगा और हमें ये फिजिकल बॉडी मिली, और फिर हम इस फिजिकल बॉडी से लोगों से द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, जज कर रहे हैं हम लोगों को कि वो ऐसा, ये ऐसा, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं। तो आप ये सोचिए, आप सोचकर तो कुछ और आए थे, आप भगवान से कह के आए थे कि मैं बहुत अच्छे विचार का रहूंगा, मैं सिर्फ खुशी में रहूंगा, मैं सिर्फ अप्रिशिएट करूंगा लोगों को, मैं आपको याद करूंगा, लेकिन मैं सब भूल गया। मैं सब इस दुनिया में आके इस दुनिया की अ, जो प्रपंच थे उनमें फंस गया, और मैंने वो सब चीज छोड़ दी जो जिसके लिए मैं आया था। और मैं जज करने लगा लोगों को अपने नजरिए से कि ये गलत है, ये सही, ये देखने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा बिलीफ डाल दिया कि कंपटीशन बहुत, जब बच्चा होता है तो छोटे से ही कंपटीशन डाल दिया जाता है कि ये जब आप पास होगे तभी आपको ए ग्रेड मिलेगा, फेल हो जाते हैं तो वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, उनको कहीं लाइफ में जगह नहीं मिलती है। तो कितने सारे बिलीफ आपको ऐसे डाल दिए गए जब आपको कंपटीशन की भावना आ गई आपकी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में ईर्ष्या आ गई कि वो मेरे से आगे निकल रहा है, मैं उससे पीछे हूँ। तो ये सब चीजें आप करने नहीं आए थे लाइफ में, आप ये इसके लिए बने ही नहीं थे। आप जो आए थे वो खुशियां देने आए थे और खुशियां बटोरने आए थे, तो आपको वहीं जाना है। वहीं अब्राहम बार बार बोल रहे, जब आप उस जगह पर जाएंगे, जब आप खुशी की लाइफ में रहेंगे, अबंडेंस में रहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, फॉरगिविंगनेस में रहेंगे, जो लोग ने जो कर दिया आप फॉरगिव कर देंगे, तो आपकी लाइफ बेटर होएगी और आप जो मांगेंगे आपको वो मिलने लगेगा। तो यही तरीका है मिलने का, कि आप जब रेजिस्टेंट मत पैदा करिए कहीं भी, कुछ गलत बोल के, कुछ नेगेटिव जाकर, या जो चीज नहीं चाहिए उस पर फोकस कर कर बस आप मांगिए, और यूनिवर्स जो भगवान है वो हमें देने के लिए खड़ा है। वो हमारी अंदर से भी जो एक थॉट भी आता है ना, वो इच्छा को पूरी करने चल देता है। तो आप सिर्फ उसमें दिमाग लगाइए, वो आपकी एक एक इच्छा को पूरी करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये था आज का चैप्टर। अब हम एक ही चैप्टर पढ़ेंगे कि ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है। तो जो चैप्टर नंबर 17 है वो हम कल लेंगे। किसी को कुछ पूछना है या बताना है? दी आप। राजस्थान में जैसे चुनाव हुआ था, हाँ ये जी। राजस्थान का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस वाले कह रहे थे हम जीतेंगे, यूनिवर्स से मांग रहे थे, बीजेपी वाले भी मांग रहे थे, तो फिर दोनों को कहाँ कैसे दे पाएगा यूनिवर्स? नहीं नहीं, वो तो जिसकी वाइब्रेशन अच्छी थी उसको मिल गया, बस यही है। अच्छा। लोग दी भी तो मांग रहे थे साथ में, जो दी ये तो वोट ये कर रहे थे जो। हाँ, ये एक हमारा बहुत बड़ा, ये कॉमन, ये प्लेटफॉर्म है। ये हमारा पर्सनल बिलीफ नहीं है ना, ये तो इसमें तो बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन चल रही है ना। इसमें तो हम पर्सनल नहीं कह सकते, ये तो पर्सनल नहीं है, ये तो एक कॉमन मुद्दा है, ये तो कॉमन डिजायर है। तो ये बहुत सारी चीजों पर अफेक्ट करती है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। हाँ जी, चयन दी जी आप कुछ बोल रहे थे? दी जो अब्राहम बोला बोला हमने कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस लेने के लिए इस शरीर धारण किए है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। वो जी कौन सा एक्सपीरियंस है जो हम जब नॉन फिजिकल थे वो नहीं ले पा रहे थे और यहाँ पे आके वो हमने लेने के लिए देखिए, आए हैं? देखिए आपको वहां पर कोई रिलेशन नहीं मिला हुआ था, है ना। वहां पर कोई रिलेटिव नहीं था आपका, कोई मदर नहीं थी, कोई फादर नहीं था, कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं था, आपको सबका प्यार यहाँ पर आके पता चला ना। हाँ, पूरा वहां पे तो सब नॉन फिजिकल था और वहां पे वाइब्रेशन से ही बात करना सिर्फ होता था। वाइब्रेशन से बात कर रहे थे, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि एक्चुअल में प्यार होता क्या है ना, लव अफेक्शन होता क्या है, कैसे माँ एक केयर करती है, कैसे फादर एक केयर करता है, कैसे एक भाई का प्यार होता है, कैसे एक बहन का प्यार होता है, कैसे एक वाइफ का, कैसे एक हस्बैंड का प्यार होता है, कैसे हम इस मटेरियल वर्ल्ड में एक मोबाइल की कैसे यूज करते हैं। तो ये सब जानने के लिए हम यहाँ आए, हाँ हाँ। है ना। वो वहां पर तो कुछ ऐसा था नहीं। तो ये जो वो बार बार अब्राहम भी बोल रहे हैं कि जो हमें ये फिजिकल वर्ल्ड में हम ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए आए थे, कि एक्चुअल में और ये हमने होता ये क्या है। सब छोड़ के जजमेंट पे लग जाते हैं कि ये हाँ इसने जी। क्या बोला, वो उसने क्या बोला, हाँ जी। ये सब में सोच में हाँ, आ जाते हैं। हम ये सोच में आ जाते हैं कि मेरे पापा ने ऐसा बोला, हम तो पापा का प्यार लेने आए थे, मदर का प्यार लेने आए थे, और हम जज करने लग जाते हैं, है ना, कि मेरी हाँ मदर ऐसी, मेरे फादर ऐसे, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसा। तो हम जज क्यों करते हैं? वो ये बीके शिवानी के भी जब मैं सुनती हूँ लेक्चर्स, तो वो भी ये कहती हैं कि वो उनका पर्सपेक्टिव है, आप क्यों दिमाग लगाते हो।
उनकी नजर में वो चीज सही है और मेरी नजर में ये चीज सही है। हो सकता है वो जब सोचा, सामने वाला सोचे तो वो मेरे को गलत बोले कि नहीं ये आप गलत बोल रहे हो, और मैं उनको गलत बोल रही हूँ। तो ये तो वैरायटी है, इस जीवन में वैरायटी है। जब तक वैरायटी नहीं होगी तो हमें मजा भी नहीं आएगा इस जीवन में जीने का, हाँ, है और ना। ये मजा लेने के लिए ही तो हमने दुनिया पे आए हैं। आए थे ये मजा लेने के लिए, नहीं तो वाइब्रेशन वाले वर्ल्ड में रह रहे थे ना, वहां पे सब एक से थे। हाँ, वहां वो पे तो चीज सब, मजा नहीं लगा तब बोला, गॉड को बोला जो हमें वैरायटी चाहिए, हमें वैरायटी हमें चाहिए, वैरायटी एक्सपीरियंस करना है। हमें वैरायटी एक्सपीरियंस करना है। और जब हम आ गए फिर हम उसी दुनिया में, उसमें मतलब ये सोचने में लग गए ये गलत है ये सही है, ये कांग्रेस क्यों जीती, ये बीजेपी की जीतनी चाहिए थी, या बीजेपी क्यों हार गई, कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, मुस्लिम गलत हैं, मुस्लिम अच्छे हैं, हिंदू गलत हैं, हिंदू अच्छे हैं, क्रिश्चियन ये, जैनिज्म वो, तो ये सब हमारे तो था ही नहीं ना। हम तो एक ही उससे आए थे, सोर्स से। ना तो हाँ। हम कोई मेल थे ना फीमेल थे, ना हम कोई रिलीजन के आदमी थे। वो तो हमने आके यहाँ एक्सपीरियंस किया है ना, वो तो हमें यहाँ मिला, हाँ। वो तो हमें यहाँ मिला। तो हम तो एक से आए थे, हम तो सब एक से थे, तो फिर अब भेदभाव क्यों कर रहे हैं हम। हाँ, तो मतलब हम जब ये पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीट कर लेंगे फिर आप एक हो जाएंगे। जी जी जी, फिर हम वही उधर उसके मिल बाद जाएंगे। जानी। फिर हमारी जर्नी हाँ। खत्म होएगी, फिर हम दूसरी जगह जाएंगे, फिर हम दोबारा से इसी जन्म में आएंगे। तो ये जो जर्नी है, इस जर्नी को हम क्यों ना प्यार से खत्म किया जाए, क्यों ना एक हाँ। बहुत अच्छी तरह से खत्म किया जाए, जिससे कि हम जब नेक्स्ट बर्थ में आए तो जो हम संचित कर्म लेके जाएंगे वो हमें अच्छे मिले, हाँ। और हम आगे आगे वाली लाइफ हमें अच्छी मिले। हाँ, तब मैम हमको जब सेटिस्फेक्शन लगेगा तब ये जर्नी खत्म होगा। हाँ, तब जब हम पूरा इसको जी लेंगे तब हम मोक्ष को, जब हमें फिर ये जो कहते हैं ना जन्म और मरण के बंधन से हम हट जाएंगे, जब हम पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी और पूरी तरह से ये जान लेंगे कि हम सिर्फ ये ही वर्ल्ड में जानने आए थे और हम अब अच्छी की तरफ ही जाएंगे, वहीं से फिर हमारा मोक्ष की तरफ वो प्राप्ति होने लगती है। तो बहुत जी लंबा जी। ज्ञान है ये, बहुत लंबा ये, ना तो मुझे भी बहुत ज्यादा पता है, जितना पता है मैं उतना मेरे को बताती रहती हूँ। ये पोर्शन पूरा मतलब जब से ये किताब पढ़ता हूँ हर जगह पे ये क्वेश्चन मेरा ब्रेन पे ट्रिगर होता जा रहा है, होता जा रहा है, और आज आके समझ पे मिला। हाँ जी, कि हम क्यों आए हैं। राखी जी, हाँ। एक चीज बता दूं मैं आपको। जी जी एक इनके क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं। जो हम्म मतलब जब आत्मा, जब आदमी मर जाता है, उसकी आत्मा ऊपर जाती है परमात्मा के पास। जी जो मैंने किसी बहुत विद्वान से उस संत से सुना था कि जी आत्मा जो ऊपर जाती है तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है उसके, वो तो आनंद ही आनंद है परमात्मा के जी पास। जी जी वो जी वो उस आत्मा को आनंद प्रदान करता है। हम्म अपने जैसा अपने जैसा आनंद देता हो, इतना आनंद से इतना वो हो जाता है कि आनंद 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 आनंद, वो चाहता है कि मुझे ये परमानंद आनंद हमेशा के लिए मिले। तो हम्म परमात्मा फिर उसको दिखाता है, देख तूने इतने इतने गलत कर्म किए हुए हैं, हम्म जब तक तू उस गलत कर्मों को खत्म नहीं करेगा तब तक हम्म तुझे मेरे पास ये परमानंद नहीं मिलेगा तुझे। तो तो उस वो, गलत कर्मों को किस किस हाँ के जी, साथ उसने गड़बड़ करी है, वो फिर हम्म उनको याद करता है कि इन लोगों के साथ मैंने धोखा दिया, इनको बुलाओ, इनको हम्म। मेरे से रिलेशन में लाओ, ताकि मैं अपने सारे गलत कर्म खत्म कर सकूं और परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा में विलीन हो जाऊं। हाँ, हम लेकिन सोच वो के यहाँ आकर के वो उन फिर चीजों को भूल भूल जाता है। जाता है, फिर कर्म करने लग जाता है और 84 लाख हम्म योनियों के चक्कर में घूमता रहता हम्म। तो अब हम जहां से भी कहते हैं ना कि जहां से हम स्पिरिचुअलिटी छोड़कर आए थे वहीं से हम शुरू हो जाते हैं। जैसे चैन जी, आप बहुत यंग एज में हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहीं से शुरू हो गई, आप यहीं से जानने लगे कि क्या सही है क्या गलत है, मैं क्यों इस दुनिया में आया। तो जहां से आप छोड़कर आए वहीं से जर्नी शुरू होती है। आप हो सकता है बहुत पहले से ये जो पहले वाले बर्थ में जानते हुए आए थे ये सब चीजें, तो इसलिए आप दोबारा से जल्दी से इस चीजों को जानने लगे। हमारे अंदर थोड़ा लेट आया, तो ये है। हाँ। ये ये भी होता है, एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि जब जहां आप जर्नी छोड़कर आते हैं फिर आपकी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से ही शुरू होती है। है। हाँ। हाँ, ये बात सही है। हम्म, जहां से हम छोड़ के आते हैं जर्नी वहीं से शुरू होती है, वहीं ये से बात शुरू सही कही होती आप। है। ऐसे ही कई ओल्ड सोल होते हैं, कई न्यू सोल होते हैं। तो आप ओल्ड सोल आए थे इसलिए आपकी जर्नी जल्द से शुरू हो गई। ये भी। तो तो ये था। थैंक यू सो मच, इतना समझने के लिए, इतना जानने के लिए। तो आज कोई हमारे साथ नया है, छाया। छाया जी, आप कहाँ से हैं, बताएंगे छाया जी।
चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग सब मिलकर अपनी, राखी जी, एक हाँ जी, छोटी सी 3 पद की लाइन, ये कविता है बहुत ये बढ़िया एक सी। मिनट, ये पहले अंकल ये बोल लेते हैं हम सारे, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक उसके है, बाद हाँ जी ठीक है, थैंक यू। एफर्मेशंस बोलते हैं। आई एम ब्यूटिफुल, आई I एम am ब्यूटीफुल, आई एम पावरफुल, I आई am एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई I एम am confident. कॉन्फिडेंट, आई एम फिट एंड एनर्जेटिक, I आई am एम fit and फिट एंड energetic. एनर्जेटिक, आई एम अ मनी मैग्नेट, I आई am a एम money ए magnet. मनी मैग्नेट, आई एम लवेबल, I am आई एम lovable. लवेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, I am आई एम strong. स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल, I आई am एम peaceful. पीसफुल, आई एम गुड इन ऑल माई रिलेशनशिप्स, आई I एम am गुड good in इन all ऑल my माई relationships. रिलेशनशिप, आई एम गुड इन ऑल माई वर्क, I am good in आई all एम my गुड work. इन ऑल माई वर्क, आई एम abundant, I आई am एम abundant. abundant, my life is beautiful। My माई life लाइफ is इज ब्यूटीफुल। beautiful. तो ये थे हमारे एफर्मेशंस। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16। हाँ जी।